शंका पैदा हो रही है। मुंबई शहर ये ड्रग का हब हो गया है, इस तरह का प्रचारित हो रहा है। जो भी हो, हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है, एनसीबी है, ये सभी लोगों को पकड़े, ड्रग पूरी तरह से ख़त्म हो, हम चाहते हैं। लेकिन पूरी तरह से एनसीबी का जो प्रचार तंत्र है वो लोगों का ध्यान फिल्म अभिनेताओं की तरफ ले जा रही है और गुजरात के समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पे ड्रग भारत में आ रही है। मुंद्रा में पकड़ी गई 350 का ड्रग, 350 करोड़ की ड्रग अभी द्वारका में पकड़ी गई है। इस ड्रग के खेल के खिलाड़ी गुजरात में अड्डा बनाए रहते हैं, इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। हायकोर्टाकडून ज्ञानदेव दाऊद वानखेडेंना झटका काल मिळालेला आहे। कोर्ट म्हणतायत नवाब मलिकांचं ट्विट जे आहे ते चुकीचं असल्याचं तुम्ही सिद्ध करा। बघा, न्यायालयामध्ये हा विषय सुरू असताना आम्हाला जे सांगण्यात आलेलं आहे की जे आम्ही बर्थ सर्टिफिकेट आणि मॅरेज सर्टिफिकेट निकाहनामा ज्याला सांगताय ते तुम्ही व्हेरीफाय केलेले आहे की नाही। उद्या तारीख आहे, आज एफिडेव्हिटच्या माध्यमातून ही माहिती आम्ही कोर्टाच्या समोर ठेवू, मग त्याच्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे। सर, आपने दो चीज़ बताई, मानहानि को लेकर कई सारे लोग जो है आपके परिवार को लेकर मानहानि लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? आज देवेंद्र फडणवीस की शुरुआत है क्योंकि और भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, देवेंद्र जी ने जो अपना बयान दिया था वो पूरी तरह से एक परिवार को बदनाम करने वाला था जिसमें सच्चाई नहीं थी। निश्चित रूप से बिटिया ने हमारी उन्हें नोटिस भेजा है, अगर वो क्षमा मांग ले तो ठीक है, अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई, चाहे वो दीवानी न्यायालय में हो चाहे फौजदारी मामला हो, आगे वो परसू करेगी। मी दोन व्यक्तींची नावं घेतली, मनीष भानुशाली आणि धवल भानुशाली। हे कोणाशी संबंधित आहे? धवल भानुशाली नवीन नाव आता समोर आलं, तो कोण आहे? नाही, मनीष भानुशालीचा भाऊ आहे धवल भानुशाली। कोणाबरोबर फोटो काढतो मी, फोटोच्या आधारावर आरोप लावत नाही, पण ही मंडळी जे सगळे KP गोसावी असतील, जे आर्यन खानमध्ये सगळी नावं पुढे आलेली आहे, हे गुजरातमधून ऑपरेट करत आहे। ते वारंवार गुजरातमध्ये असत आहे, 5 स्टार हॉटेलमध्ये राहत आहे, त्या राज्याच्या मंत्र्यांना भेटत आहे आणि गुजरातमध्ये समुद्राच्या मार्गी हे ड्रग येत आहे। याच्यात काही गुजरात ड्रग कनेक्शन आहे काय, या लोकांच्या कनेक्शन आहे काय, याच्यात तपास करणं गरजेचं आहे। मला वाटते एक मोठा खेळ ड्रग्सचा या देशामध्ये, गुजरातच्या मार्गी या देशामध्ये सुरू आहे, हे स्पष्ट है। सर, कल कैबिनेट की बैठक हुई, क्या उस दौरान ये मुद्दा निकला और क्या मुख्यमंत्री जी का क्या रुख था इसमें? नहीं, देखिए, पार्टी हो, सरकार हो, कुछ गलत हो रहा है वो ख़त्म हो, ये सभी की इच्छा है और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से, किसी दल से नहीं। जो गलत तरीके से चीज़ें चल रही है, चाहे वो किसी अधिकारी के माध्यम से हो, नेता के माध्यम से हो, उसका पर्दाफाश करना, उन्हें कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई करके उन पर कार्रवाई हो, ये सारी चीज़ें हैं। जो कहा जा रहा था कि पार्टी इनके साथ नहीं, सरकार इनके साथ नहीं, शायद इन सारे लोगों को जवाब मिल गया है। सर, अनेक ठिकाणी तुमच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे, तुम्ही मुद्दामुद्दा ट्विट केले, पुतळे जाळण्यासाठी। हे असं आहे, माझे पुतळे जाळताय, जाळा। मी बोललो की बाबा कितीही तुम्ही पुतळे जाळले तर मी तुम्हाला आरसा दाखवतोय, आरसा दाखवल्यानंतर इतकं तुम्ही का घाबरताय? दुसरा विषय असा आहे की ज्या पद्धतीने काल देवेंद्रजींनी बर्नार्ड शॉच्या एका फ्रेजचा उल्लेख करून माझ्या बाबतीत एक जानवरची उपमा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मी बोलू इच्छितो की भाजपचे नेते हे सगळ्यांना कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, डुक्कर हे बोलत राहत आहे। याच्यातून यांची काय संस्कृती आहे? माणसाला माणूस हे समजत नाही, लोकांना जनावराची उपाधी देणे हे यांची संस्कृती आहे आणि या उपाधीमुळे आमची काही इज्जत जात नाही। हे जे सगळे उपाधीचा वापर करत आहे त्यामुळे त्यांची काय मानसिकता है हे लोकांच्या समोर येत आहे। जिस तरह से देवेंद्र जी ने कल एक बर्नआउट शाह का फ्रेज का इस्तेमाल करके हमें
एक जानवर की उपाधि देने का काम किया, ये कोई नई बात नहीं। इनके नेता, विपक्ष के नेताओं को कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू जानवर की उपाधि देते आए हैं। और उसी श्रृंखला में देवेंद्र जी ने भी कल ट्वीट किया। मुझे लगता है इंसान इंसान होता है, हम किसी को अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते, मनुष्य को मनुष्य समझते हैं। लेकिन जो इनकी मानसिकता है कि दूसरों को जानवर समझना, दूसरों की तुलना जानवर से करना, इससे ही इनकी मानसिकता क्या है ये लोगों के सामने आ रही है। इससे हमें कोई हानि नहीं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से इन्हीं लोगों की प्रतिमा मलिन हो रही है। मुख्यमंत्र्यांनी देखील तुम्हाला गुरुवे चाललं असं सूत्रांची कोई असं नाही, असं आहे की CM साहेब असतील, पवार साहेब असतील, सगळे आमचे नेते असतील, या लढाईमध्ये माझे पाठीशी उभे आहे। कोणी प्रचारित करत असतील की नवाब मलिक एकटे पडले, एकटेच लढताय। नवाब मलिक एकटे लढताय, पण नवाब मलिकला पाठबळ हे पवारसाहेबांचं आहे, मुख्यमंत्र्यांचं आहे, सरकारचं आहे, पक्षाचं आहे। जे काही गैर या देशामध्ये, या राज्यामध्ये सुरू आहे ते उघड करण्याच्या जबाबदारी माझ्याकडे आहे, मी उघड करणारच आहे। आणि निश्चित रूपाने जे लोक या पद्धतीने वागताय त्यांना जेरबंद करणं ही माझी जबाबदारी। सर, क्या मुख्यमंत्री और सही सी में यही चीज है कि मुख्यमंत्री जी आपको पीछे आपके साथ है। गुड कोई आपको एक कहा गया कि गुड कोई नहीं, क्या था नहीं, शब्द क्या है ये नहीं, ये बीजेपी प्रचारित कर रही थी कि नवाब मलिक अकेले पड़ गए। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से हमारे कामों की प्रशंसा की है। पूरा मंत्रिमंडल हमारे साथ है, हमारे नेता पवार साहब हमारे साथ हैं, सारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। लड़ाई ये अन्याय के खिलाफ है और अभी मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमें लगता है कि इस लड़ाई में जो अन्याय के खिलाफ है, हम इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाएंगे, ये लोगों को समझना पड़ेगा। चलाते थे वाला भाव जो है ना वो अभी नजर नहीं आ रहा। विपक्ष के नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी प्रेस वार्ता में परसों हमारे दामाद को लेके कुछ आरोप लगाए थे। कहा था कि उनके पास से ड्रग मिला, घर से ड्रग मिला, इस तरह से कुछ लोग कह रहे थे। हमने कल ही कहा था कि हमारी बिटिया उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगी। आज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को एक नोटिस भेजा है, मांग की है कि आप क्षमा मांगो। अगर वे क्षमा नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। निश्चित रूप से इस देश में राइट टू स्पीक है, लेकिन राइट टू अब्यूज़ नहीं। और निश्चित रूप से जिनकी मानहानि हो रही है उन्हें अधिकार है कि वो आगे जाएं, और उसी के तहत हमारी बिटिया नीलोफर ने नोटिस आज देवेंद्र जी को भेजा है। एक और घटनाक्रम सामने आ रहा है कि मुंद्रा के बाद द्वारका में भी 350 करोड़ के ड्रग पकड़े गए। ये योगायोग है क्या? मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, केपी गोसावी, सुनील पाटिल, ये सभी लोग लगातार अहमदाबाद के नोवाटेल और 5 स्टार होटलों में रुकते रहे। गुजरात के मंत्री किरीट सिंह राणा जी के उनकी करीबी है। ये सारे लोग ड्रग के खेल के खिलाड़ी हैं। सवाल उठता है, कहीं ड्रग का खेल गुजरात से तो नहीं चल रहा है? महाराष्ट्र में 2 ग्राम 3 ग्राम की कार्रवाई फिल्म वालों को परेड कराकर लोगों का ध्यान विचलित किया जाए।
और गुजरात से ड्रग का खेल चलता रहे, ये शंका लोगों के मन में खड़ी हो रही है। एनआईए के पास मुंद्रा पोर्ट की जांच है। द्वारका में फिर 350 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच सही दिशा में जाएगी। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है, कौन से पार्टी का कोई नेता है, कार्यकर्ता है, इसको नज़रअंदाज करके एनआईए और एनसीबी का जो जोनल हेड है या देश के जो डीजी एनसीबी हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि 1985 के कानून इसीलिए बनाया गया था कि पूरी तरह से देश को नशा मुक्त बनाया जाए। जब सारी खेप गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है, तो डीजी एनसीबी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, इसकी गहराई से जांच करेंगे और गुजरात ड्रग कनेक्शन क्या है ये देश के सामने लाएंगे। जो गुनहगार हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन्हें दंडित कराने का काम करेंगे। सर, मराठीमध्ये सांगा, आज तुमच्या मुलीनं एक नोटीस पाठवली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते यांनी ज्या पद्धतीने माझ्या जावयांच्या बाबतीत सांगितलं होतं तर त्यांच्याकडे ड्रग सापडली. पंचनामामध्ये स्पष्ट आहे की त्यांच्या घरी किंवा त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचा अंमली पदार्थ सापडलेला नाही. त्या उलट 8.5-9 महिने हे ते बोलत राहिले. परवा पत्रकार परिषदेमध्ये पण त्यांनी त्याचा उल्लेख केला. कालच मी सांगितलं होता की माझी मुलगी त्यांच्या विरोधात नोटीस पाठवणार आहे. त्यांनी आज त्यांना नोटीस सर्व केलेलं आहे. त्यांनी मागणी केलेली आहे की आपण हे जे विधानं केलेली आहे ते मागे घ्या, क्षमा मागा. जर देवेंद्रजींनी विधानं मागे घेतली नाही, क्षमा मागितली नाही, तर निश्चित रूपाने देवेंद्रजीच्या विरोधात फौजदारी व दिवाणी न्यायालयामध्ये मानहानीचा दावा दाखल करण्यात येईल आणि जे काही रीतसर कायदेशीर कारवाई होईल ते पुढे करू. पण आज एक नवीन घटना समोर आलेली आहे. कालच गुजरातच्या द्वारकामध्ये 350 कोटीची ड्रग सापडलेली आहे. त्याआधी मुंद्रा पोर्टमध्ये 3 टन ड्रग मिळाली होती. त्याची किंमत लोक सांगताय 27,000 कोटी आहे. पण या ड्रगच्या खेळमध्ये मनीष भानुशाली असेल, धवल भानुशाली असेल, KP गोसावी असेल, सुनील पाटील असेल, हे किरीट सिंग राणाकडे का वारंवार जात आहे. हे सगळी मंडळी गुजरातच्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये रूम बुक करून कसं राहत आहे. मुंद्रा पोर्टच्या केस हे NIA कडे सुपूर्द करण्यात आलेले आहे. 350 कोटीची ड्रग सापडल्यानंतर आता NCBची जबाबदारी आहे. विशेषकर DG NCB यांची जबाबदारी आहे की या देशामध्ये 85 साली जो कायदा करण्यात आला, देशातून कुठेतरी हे अंमली पदार्थाचा धंदा नष्ट नाबूद झाला पाहिजे यासाठी कायदा करण्यात आला होता. मुंबईमध्ये 2 ग्राम 4 ग्राम पकडून फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांच्या नावाने पब्लिसिटी करताय. पण समुद्राच्या मार्गातून या देशामध्ये ड्रग येते, ते पण गुजरातमध्ये. तिथून डिस्ट्रीब्युशन रॅकेट सुरू आहे. मोठा साठा मिळाल्यानंतर आता 350 कोटीचा ड्रग मिळत आहे. ही सगळी परिस्थिती असताना मनीष भानुशाली असेल, धवल भानुशाली असेल, त्यांची मंडळी असतील, ते गुजरातमधून ऑपरेट करत आहे. आम्ही मागणी करतोय DG साहेबांना, NIAला, की या तपासाच्या छडा लावला पाहिजे. कोण किती मोठा आहे, कोण मंत्री आहे, राजकीय कार्यकर्ता आहे, ते न पाहता
या सगळ्या ड्रग्सच्या खेळमध्ये जे कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. हीच अपेक्षा आम्ही DG NCBकडे ठेवतो आहे, NIAकडे ठेवतो आहे. आणि आता हे सिद्ध होऊ लागलेलं आहे की सागरमार्गी गुजरातच्या माध्यमातून देशभरात ड्रग पसरवण्याचं काम चालते. याचा मागे कोण आहे याचा खुलासा NCBच्या DGनी आणि NIAच्या लोकांनी केलं पाहिजे. सर आपने कहा कि गुजरात के मामले को नजरअंदाज किया जाता है, मुंबई के 2-3 ग्राम ड्रग्स को बढ़ाया जाता है, आपको लगता है जान